वेलकम बैक मैनचेस्टर की बात में। इंडिया ने पाकिस्तान को मैच से पहले ही हरा दिया है। अब वो कैसे हराया है ये मैं आपको बताऊंगा। हम इनको लगातार हराते आए हैं। लगातार मई में हमने इनको हराया। जो एशिया कप की कप्तानों की जो मीटिंग थी उसमें सूर्य कुमार यादव ने इनको हराया, इनके कैप्टन से ना हाथ मिला के। और अब इनको हराया है हमारे बिजनेसमैनों ने। वो बिजनेसमैन कौन थे? मैं वीडियो इस पे पहले बता चुका था कि साउथ अफ्रीका के जो लीग्स है उसका ऑक्शन होना था 9 सितंबर को, जो हो चुका है 2026 का साउथ अफ्रीका लीग के लिए। इसमें 40 प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर कराया था। 40 प्लेयर ने रजिस्टर कराया था, इंक्लूडिंग इनके जो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े करंट प्लेयर में, जिसमें है सैम अय्यूब, हारिस राउफ, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, आजम खान। ये वो नाम है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में करंट में खेलते हैं और इनको बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तानी मानते हैं कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। और इनको सबको मुंह की खानी पड़ी है साउथ अफ्रीका लीग में, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका लीग का जो ऑक्शन था उसमें इन्होंने रजिस्टर तो कराया, बट वहां की लीग्स के जो ओनर है हमारे, उन्होंने इनको शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं किया ऑक्शन के लिए। इनको सबको बाहर का रास्ता दिखाया कि जाइए वहां पे जाके मरिए, आप खेलिए पीएसएल, आप खेलिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ठीक है, आप खेलिए सीपीएल। पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ऐसे उधेड़ के रख दिया हमारे फ्रेंचाइजी ओनर ने कि मजा आ गया भाई देख के। ये होती है असली मोहब्बत अपने देश के लिए। ये होती है मोहब्बत। किसी एक प्लेयर को, किसी एक प्लेयर को भी नहीं खरीदा। आईपीएल में तो ये हम सबको पता है 2008 से बैन है, बट अब ये साउथ अफ्रीका लीग में भी लगभग बैन कर दिए गए हैं। इनको साउथ अफ्रीका लीग में खेला नहीं जाएगा, इनको नहीं खेलने देंगे। और ये बिल्कुल सही बात है भाई। लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो आपको चारों तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से लड़ाई लड़के, इनको आप चारों तरफ से मारो, इनको चारों तरफ से आप घेरो। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई जो आईसीसी या एआईसीसी के जो इवेंट्स है उसमें हमें खेलना पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि भाई नियम है आईसीसी के। हम इस बात पे एग्री हैं, हम इस बात को मानते हैं। बट जो प्राइवेट क्रिकेट है उसमें हम इनको औकात दिखाएंगे, और वो औकात दिखाई है आईपीएल के ओनर ने। आईपीएल के ओनर 100 में भी है, वहां भी ये नहीं बिके। ठीक है, उसके बाद ये सीपीएल में भी बहुत गिने चुने प्लेयर्स बिकते हैं। ये सब जब इंडियंस ओनर वहां प्रॉपरली तरीके से आएंगे तो ये सीपीएल में भी बैन होंगे, ये 100 में भी बैन होंगे। ठीक है, ये हर जगह बैन होंगे जहां इंडियन खड़ा मिलेगा एज ए ओनर, वहां पे हम इनको मुंह की इनके मुंह पे चांटे मारेंगे। ये देश के लिए बात चल रही है भाई, ये हमारे तुम्हारे क्रिकेट के लिए बात नहीं है। ये देश की एक रिस्पेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, क्रिकेट जाए गड्ढे में, देश पहले है, क्योंकि देश के लिए ही आप खेल रहे हैं। देश नहीं होगा तो आप क्या क्रिकेट गली के लिए खेलेंगे? तो ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल परफेक्ट थी कि आप वहां से पैसा कमा के लाएं, अपने देश में उसका टैक्स भरें। वो टैक्स का जो पैसा है वो जाके किसी और लोगों को देते हैं जो लोगों पे हमले करते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीजें बिल्कुल सही हुई।
क्योंकि जब इनको ऐसे ऐसी जगह से भगाया जाएगा, तब जाके इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है, दुनिया कैसे चल रही है और हम कैसे जा रहे हैं। तब इन लोगों को समझ आएगी बातें। एक सिंगल प्लेयर नहीं बिका। चलो अब हम मानते हैं कि प्लेयर्स तो उसमें भाई इंडियंस ने भी 13 इंडियंस प्लेयर थे जिन्होंने रजिस्टर कराया था, वो 13 भी नहीं बिके। बट वो कौन थे? जो आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जो लगभग क्रिकेट छोड़ चुके हैं या उनकी क्रिकेट लगभग खत्म हो चुकी है, वो वाले इंडियंस थे। बट पाकिस्तानी वो प्लेयर्स थे जो एशिया कप में हैं, जो इनके 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की लिस्ट में है। वो प्लेयर्स थे, उनके नाम मैंने आपको बता दिए कि सैम अय्यूब टाइप, अबरार, हारिस राउफ, जो दुनिया में ये गाते फिरते हैं कि इनसे बढ़िया प्लेयर नहीं है, वो बिके ही नहीं। अजीब चीजें हैं भाई, मजा आ गया ये सुन के। जैसे ही मुझे खबर पता चली तो सबसे पहले मैंने सोचा भाई मेरी जितनी भी ऑडियंस है मैं उसको ये बता देता हूं, हो सकता है वो भी खुश हो जाए। और चीजें भी हुई। इसमें सबसे महंगे जो बिके वो डेवॉल्ट ब्रेविस बिके 8.5 करोड़ रुपए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा मार्करम का। ब्रेविस से पहले मार्करम बिके थे 7 करोड़ के, उसके 10 मिनट बाद ही वो रिकॉर्ड तोड़ दिया ब्रेविस ने। ब्रेविस साउथ अफ्रीका लीग्स के इतिहास के ये चौथा उनका एडिशन होगा। ये चौथे एडिशन में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर डिवॉल्ट ब्रेविस थे। इसमें एक और इत्तेफाक देखो आप, सुपर जायंट ने एडम मार्करम को खरीदा। इससे पहले वो 3 जो साउथ अफ्रीका लीग्स खेले उसमें वो चेन्नई हैदराबाद की जो टीम है सनराइज, उसके वो कैप्टन भी थे, ठीक है, उनके लिए सर्व कर रहे थे। बट जैसे 2025 के आईपीएल में सुपर जायंट के लिए खेल रहे थे मार्करम, अब उनको फिर से उन्होंने खरीदा। बट सबसे मेन पॉइंट आप देखो क्या है, मेन पॉइंट ये है कि लखनऊ सुपर जायंट ने उनको अपने साथ जोड़ा कुल 2 करोड़ रुपए आईपीएल में, ठीक है। बट साउथ अफ्रीका लीग में उनको 4% के लगभग उनको रिटेन किया गया, लगभग 7 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया। मजे की बात है ना भाई कि आईपीएल में वो 2 करोड़ में खेलते हैं सेम टीम के लिए, और साउथ अफ्रीका लीग वो खेलते हैं सेम फ्रेंचाइजी के लिए 7 करोड़ रुपए। इमरान ताहिर भी बिके, ठीक है, वो इतने ओल्ड हो चुके हैं। एंडरसन जो है, जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के प्लेयर, उन्होंने भी रजिस्टर कराया था, वो भी अनसोल्ड रहे, वो भी अनसोल्ड रहे, ठीक है। बहुत 541 प्लेयर्स थे जिन्होंने जिन पे बोली लगी, जिसमें 300 साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे और 241 ओवरसीज प्लेयर थे, ठीक है। हर टीम को 19 प्लेयर रखने की इजाजत दी गई थी, ठीक है। और जो खरीदा है डिवॉल्ट ब्रेविस 16.5 मिलियन रैंड में, साउथ अफ्रीकन, वो लगभग उनके पर्स का 50% पैसा था भाई। उनके पास टोटल जो बजट था वो बजट था 32.5 मिलियन, ठीक है, और वो उन्होंने लुटा दिया 50% से ज्यादा डेवॉल्ट ब्रेविस पे, ठीक है। वो इतिहास के साउथ अफ्रीका लीग के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। अब ये लीग्स 2026 में शुरू होगी, ठीक है, जलवे देखने को मिलेंगे। और जो एशियन जो प्लेयर थे वो बहुत कम बिके। पाकिस्तान से कोई नहीं था, इंडिया से कोई नहीं था, बांग्लादेश से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर बिका जिसका नाम है तेजुल इस्लाम, वो बिके 25 लाख रुपए इंडियन में। उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स बिके एक ही, जिसका नाम है ईशान मलिंगा, जो सनराइज हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, वो बिके। और बिके आपके अफगानिस्तान के करीम जन्नत, बिके एम गफा 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 भी बिका, ठीक है। तो ये 5-6 प्लेयर्स थे सिर्फ एशियन जो बिके।
ऑस्ट्रेलियन भी दो थे जिन्होंने रजिस्टर कराया था, डार्सी शॉट, ठीक है, वो भी नहीं बिके। सबसे ज्यादा प्लेयर बिके इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, न्यूजीलैंड के भी एक प्लेयर थे जो बिके, ठीक है। सबसे ज्यादा प्लेयर बिके इंग्लैंड के। मजा आ गया लीग्स देख के कि भैया इंडियंस हर जगह जाके धमाल मचा रहे हैं, हर जगह जाके डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट को, क्योंकि वो ही पैसा ला रहे हैं, इंडियंस ही पैसा ला रहे हैं क्रिकेट में। इससे पहले हम क्रिकेट की हालत देख चुके थे जब इंडियंस इसमें नहीं घुसे थे। जब से इंडियंस क्रिकेट में घुसे हैं, क्रिकेट की भी बल्ले बल्ले हो गई है भैया, और प्लेयर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई है। जो प्लेयर साल में लाख 10-20 लाख रुपए ही कमा पाते थे, अब वो करोड़ों में जाके डील्स करते हैं, करोड़ों रुपए जाके कमाते हैं। अब फ्यूचर सेफ है क्रिकेटर्स का। ये सेफ इसलिए है कि फ्यूचर इंडिया के हाथ में। आपको अगर कोई राय हमें देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आके कि भैया पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों नहीं खरीदा, या ये ठीक बात नहीं है क्रिकेट के लिए, या इंडियंस को क्यों नहीं खरीदा कि इंडियंस ही ओनर्स है इसके। सौरव सौरव गांगुली कैपिटल्स के हेड कोच भी बन गए हैं अब तो, ठीक है। दिनेश कार्तिक ने पहला एडिशन खेला भी, उसके बाद कमेंट्री करते हैं वहां पे जाके। तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना